नमस्कार दोस्तों, मैं रमन शर्मा। अगर भारत का इतिहास देखेंगे तो भारत एक समृद्ध देश रहा है। चाहे वो खंड खंड राज्यों में बटा रहा हो, चाहे विभिन्न हिंदू राजाओं के अंदर जो सत्ता चल रही है उसके अंतर्गत हो, लेकिन जो अ, सनातन परंपरा है और हमारे हिंदुओं का जो कल्चर है, तहजीब तमीज, उसके अंदर एक भविष्य को देखते हुए जीवन शैली अपनाने की हमेशा सीख दी गई और हर घर के अंदर उसका पालन भी किया जाता रहा। जैसे जोड़ने की परंपरा, जोड़ना चाहे धन का हो, अनाज का हो, वस्त्रों का हो, समाज का हो, मित्रों का हो, रिश्तेदारों का हो, समृद्धि का हो, प्रेम का हो, ज्ञान का हो, गुरु का हो, ये सभी हमें सिखाते रहे। और मैं अपने घर की बात करूं तो हमारे घर में 3 से 6 महीने का अनाज हमेशा से जमा करके रखा गया, धन भी जमा करके रखा गया, वस्त्र भी रखे गए, कुछ तोहफे भी रखे गए कि कभी अचानक कोई त्यौहार या कोई किसी का सगाई या विवाह आ जाए तो देने में कोई समस्या ना हो। ऐसे ही धन हर घर के अंदर हर व्यक्ति धन जमा करके रखता था, चाहे एक दूसरे से छुपा के रखता हो। लेकिन मोदी जी की नोटबंदी ने वो परंपरा का सत्यानाश कर दिया। अब वो परंपरा नहीं रही, हर घर के अंदर उस तरीके से धन जोड़ के नहीं रखा जाता। स्त्रियां जो धन छुपा के रखती थी और बुरे समय के अंदर परिवार की मदद करती थी, अब वो धन संचय रहा नहीं और किसी भी परिवार को जब जरूरत पड़ती है तो वो है नहीं। मोदी ने देश को कर्जा लेने की गंदी आदत डाली। जो भारत के अंदर कर्ज को विष समान अभिशाप समझा जाता था, उसका ज्ञान दिया। और आने वाला वक्त जो है, भविष्य, आने वाली पीढ़ियां होंगी तो हिंदू ही भारत के अंदर ज़्यादातर हिंदू परंपरा में ही जीवित रहती होंगी। वो सबसे ज़्यादा कोसेंगी मोदी को और इस पीढ़ी को कि जो परंपरा का सत्यानाश किया वो क्यों किया, और दोबारा ये परंपरा अपनाई जाएगी। संघ को इस परिवार रूपी संस्था का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि वो परिवार विहीन लोग हैं और उनमें कटुता, विष, षड्यंत्र ये सब बसा हुआ है। क्योंकि परिवार में आप रहते हैं तो एक दूसरे का भला सोचते हैं। भाई के साथ भाई खड़ा होता है, भाइयों के साथ बहन खड़ी होती है, बहन के साथ भाई खड़े होते हैं। एक परिवार रूपी संस्था होती है जो रही नहीं। कटुता आ गई, समाज खंड खंड हो गया। ये सब पिछले 10, 11, 12 साल की देन है और इस विष से, अभिशाप से हमें निकलना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।